डॉक्टर साहब, खान साहब का इस वक्त ये कहना है कि दो सूबों के बजाय पूरे मुल्क में इंतखाबात होने चाहिए, पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाब हों। इससे पहले हमेशा से पाकिस्तान में हमेशा से ये देखा कि जब पहले की मैं बात कर रहा हूँ कि एक दिन का वक्फा होता था कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात में, और फिर उसमें एक इलेक्शन दूसरे इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होता था, जिसको ख़त्म करने के लिए फिर एक ही दिन इंतखाब का सिलसिला जो है पाकिस्तान में शुरू हुआ। अब अगर दो सूबों में पहले होते हैं और फिर रेस्ट ऑफ द प्रोविंसेस में बाद में होते हैं, तो इसका इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा डॉक्टर साहब? पहली बात तो ये मैं अर्ज करूं कि उसूली तौर पे किसी भी विफाकी निज़ाम में कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि मरकज़ में और सूबों में एक ही दिन इंतखाबात हों या एक ही हफ्ते में या एक महीने में इंतखाब हों। हिंदुस्तान में हम अक्सर देखते हैं कि 8 सूबों में इलेक्शन एक वक्त में हो रहे हैं, फिर 6 रियासतों में एक और वक्त में हो रहे हैं, और मरकज़ के जो इंतखाबात हैं लोकसभा के वो एक अलग वक्त में हो रहे हैं। तो ये तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। पाकिस्तान की तारीख ये है कि बिल्कुल आगाज़ में 1950 के अशरे में ये तय हुआ कि क्योंकि कौमी असम्बली के या आइन साज असम्बली के अभी इलेक्शन नहीं हो सकते, वो अभी आइन बना रही है, लेकिन हम सूबों में करा लेते हैं इंतखाबात। तो पहले पंजाब में हो गए, फिर अगले साल सिंध में हो गए, फिर फ्रंटियर में हो गए, और 1954 में मशरक़ी पाकिस्तान में इलेक्शन हो गए। फिर जब मरकज़ में इलेक्शन होने थे तो उससे पहले वो असेंबली तोड़ दी गई थी। ठीक है, अब अगला जो इलेक्शन आया आम इंतखाबात वो 1970 के थे, और 1970 के इंतखाबात में 10 दिन का फ़र्क था। यानी 7 दिसंबर 1970 को कौमी असम्बली का इलेक्शन हुआ, और फिर 10 दिन बाद 17 को जो है वो मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान की चारों सूबों की असम्बलियों के इलेक्शन हुए। लेकिन उसके बाद से फिर ये रवायत बनना शुरू हुई कि एक ही दिन इंतखाबात कराए जाएं, और वो अभी तक चला आ रहा है सिलसिला। लेकिन आइनी एतबार से और दुनिया के दूसरे वफाकी निज़ामों को देखते हुए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन इंतखाबात हों। लेकिन सर हमारी जो ग्राउंड रियलिटी ये देखी गई थी ना कि एक इंतखाबात जो है वो दूसरे के ऊपर असरअंदाज होते थे। हमारे यहाँ तो ये डिफरेंट थी चीज़, इसलिए इसको वो किया गया था सेम डे पे। यहाँ में ऐसा ही होता है, एक दूसरे पे असरअंदाज भी होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सूरत ये है कि सूबों की तादाद सिर्फ 4 है। ये कोई 50 सूबों की रियासत नहीं है अमेरिका की तरह, ना 28 सूबों की रियासत है हिंदुस्तान की तरह। सही है। तो यहाँ पे जब 2 सूबों में एक वक्त में होंगे और मरकज़ में और दूसरे 2 सूबों में बाद में होंगे, यकीनन फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हिंदुस्तान की मिसाल हमें ये बताती है कि अगर इलेक्शन कमीशन मजबूत हो तो इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि रियासतों की हुकूमतें जो हैं वो बाद के कौमी या लोकसभा के इंतखाबात पे असरअंदाज हो सकें। ये बुनियादी बात ये है कि इलेक्शन कमीशन अगर मजबूत है तो एक सूबे की इंतज़ामिया जो है वो बाद में जब कौमी असम्बली के इंतखाबात होंगे उस पर असरअंदाज नहीं हो सकेगी। ये तो एक उसूली बात है। लेकिन अगली बात मैं ये कहूँगा कि जो इस वक्त पाकिस्तान का सियासी बहरान है, जो अब एक आइनी बहरान भी बन गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लेके एक किरदार इसमें अदा किया है और एक फैसला किया है। उसके ऊपर भी 2 राहें हो सकती हैं, लेकिन एक सियासी तज़किये के तौर पे मैं ये कहूँगा कि अगर मरकज़ में और चारों सूबों में एक ही वक्त में इंतखाब हो तो उससे कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल अपहेवल नहीं होगा। बहरान तो है और वो किसी न किसी शक्ल में बाकी भी रहेगा, लेकिन ये जो इस वक्त कौमी मरकज़ में एक हुकूमत है, मखलूत हुकूमत, इनको मेरे ख्याल में तो ये समझता हूँ कि एक बोल्ड स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि बाद का जो बहरान है अगर सूबों में हो गया 2 में और मरकज़ में बाद में हुआ 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, वो बहरान शायद हैंडल करना ज़्यादा मुश्किल हो इनके लिए बनिस्बत इसके कि एक ही वक्त में इंतखाबात हो जाएं। और जिसे कहना चाहिए कि ये एक रिस्क लें, और पॉलिटिक्स में इस तरह के फैसले करने पड़ते हैं। लेकिन सर यहाँ तो